बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम मोमेंटम को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास, या आप कह सकते हैं मोमेंटम हमारे पास सिंपली किसी भी बॉडी का, जिस बॉडी का हम मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मास और उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लें तो उसको हम उसका मोमेंटम कहेंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि बिफोर दो बॉडीज हैं हमारे पास, उनके टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, एक जैसा रहेंगे, तो हम इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले इसमें हमारे पास एक टर्म आती है आइसोलेटेड सिस्टम, तो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास बेसिकली क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्लोज्ड सिस्टम है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे या जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर आके ना करे, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चलते हैं जी, देखते हैं कि आप लेट कर लें आपके पास दो बॉडीज हैं जो कि क्लोज्ड सिस्टम में या आइसोलेटेड सिस्टम में पड़ी हुई हैं। एक बॉडी का मास m1 है, सेकंड वाले का मास m2 है। उन दोनों को मैंने अलग कलर से एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो m1 जो है वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा है और m2 जो है वो वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो ये फोर्स F के साथ इस तरफ को मूव करना शुरू कर देता है और ये इसके ऊपर फोर्स F प्राइम एक्सर्ट करता है। या आप कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं, एक इसमें आप रिएक्शन ले लें, दूसरा एक्शन ले लें, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। टकराने के बाद क्या होगा कि ये दोनों m1 और m2 वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम के साथ रिस्पेक्टिवली मूव करते रहेंगे विद दिस सेम डायरेक्शन। तो चूंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन, तो वो हमने कुछ यूं पढ़ा था, F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi ओवर t। ये हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन पढ़ा था। इस इक्वेशन को अगर हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग लेके आए, इसको आप कह लो, ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास ऊपर वाला बिफोर कोलिजन, और ये वाला जो हमारे पास सिस्टम है आफ्टर कोलिजन के लिए ये हमारे पास यूज हो रहा है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को डेवलप करते हैं। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में देखें बिफोर कोलिजन, या आप कह लें कि मास m1 के ऊपर जो हमारे पास टोटल मोमेंटम है, या उसमें m1 के अंदर मास m1 जो है इसके अंदर टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो हम इसको लिखेंगे जी फॉर मास m1। जब हम मास m1 की बात करेंगे तो यहां पे देखें जरा, उसके लिए हमारे पास चूंकि फोर्स F प्राइम आएगी तो F प्राइम मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू, इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्राइम। तो फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्राइम और इनिशियल मोमेंटम इसका क्या होगा, m1 v1। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे जो मास हमारे पास m2 है उसमें चेंज इन मोमेंटम के, उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। तो अब हम मास m2 के लिए चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी फॉर m2। मास m2 के लिए हमारे पास फोर्स F है, तो F
क्रॉस टी इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा m2v2 प्राइम और इनिशियल मोमेंटम इसका m2v2। तो हम यहां पे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब अगर हम इन इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कर लें तो इन इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने से, ऐड 1 एंड 2, तो f प्राइम क्रॉस t प्लस f क्रॉस t इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। ये जी मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। जब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास f प्राइम प्लस f इंटू टी आ जाएगा इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब चूंकि हमें पता है कि f और f प्राइम जो हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड में एक जैसे हैं, जो कि एक्शन और रिएक्शन इसको हमने कंसीडर किया था, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। सो ये वाली साइड जो है, ये वाली चीज हमारे पास f प्राइम प्लस f ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये वाली साइड हमारे पास 0 हो गई। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। फोर्स f प्राइम प्लस f हमारे पास 0 हो गया। 0 होने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर इसको हम सिंपलीफाई कर लें तो ये m1v1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह m2 और m2v2 भी माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो m1v1 हमारे पास बिफोर कोलिजन मैस 1 का मोमेंटम है और m2v2 जो है वो बिफोर कोलिजन हमारे पास m2v2 का मैस m2 का मोमेंटम है। इसी तरह m1v1 प्राइम हमारे पास आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है मैस m1 का, और m2v2 प्राइम हमारे पास आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है मैस m2 का। इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारे पास बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम बन रहा है इक्वल किस साइड पे, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रह रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह रहा है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। या इसको इस लास्ट एक्सप्रेशन से हम जो रिजल्ट अखज करते हैं, डिराइव करते हैं, वो क्या है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करेंगे, क्योंकि उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें।